ऐसा मिलना थोड़ी है, सहज है। जो साधन करने से ही 2-4 दिन भजन करने से सब कुछ मिल जाएगा, ऐसा नहीं। भगवान भी देखते हैं, कठोर परीक्षा करते हैं। लेकिन साधक को हार स्वीकार करना नहीं चाहिए। जो अब हमसे होगा नहीं, अब हमारे ऊपर प्रभु की कृपा होगी नहीं, ऐसे चिंता करके साधक जब निरुत्साहित हो जाता है तो साधक का वो भजन जीवन में पतन आ जाता है। उत्साही भजन का प्राण केंद्र। भजन कम हो वो भी अच्छा है, लेकिन साधन में कभी निरुत्साहित होना नहीं चाहिए, क्यों? प्रभु करुणामय है, दयामय है, प्रभु अवश्य दया करेंगे, ये दृढ़ विश्वास मन में अवश्य होना चाहिए। चाहे हम कितने पापाचारी, अभिचारी, व्यभिचारी, कुविचारी, कदाचारी क्यों ना हो, लेकिन भगवान करुणामय हैं, वो उनके ही हम सत्ता है। ममई वांश जीवलोक जीवभूत सनातन मन षष्ठान इंद्रियानि प्रकृति स्थानी कर्षति। तो प्रभु दयामय करुणामय है, तो हमको अवश्य करुणा करेंगे। क्यों? प्रभु हमारे हैं, हम प्रभु के हैं, और प्रभु के साथ हमारे अविच्छेद अखंड संबंधों, और ऐसे संबंधों हमारे सबसे प्रियतम, हमारे सबसे निकटतम। ये कोई कल्पना नहीं, ये भावना नहीं, ये सत्य है। कल्पना तो वो है कि हम प्रभु से अलग है, हम एक संसारी हैं, हमारे स्त्री पुत्र कुटुंब लेकर के हम रहते हैं। ये जो भावना है, यह है कल्पना, यह है कल्पना। लोग कहते हैं, साधन करते से कहते हैं, तो तुम भगवान को अपनाओ, प्रभु को अपनाओ, प्रभु का हो जाओ, प्रभु का हो के। ये बेकार शब्द, ऐसा होता नहीं है। प्रभु के अपनाओगे, प्रभु तो अपना था, है, रहेगा। किसी भी अवस्था में पलक के लिए भगवान के साथ हमारे अलग होना संभव नहीं है। हम लाख प्रयत्न करें, भगवान से हमारा अलग होना संभव नहीं है। ये सत्य है। और भगवान हमारे सबसे प्रियतम है, सबसे निकटतम है, ये सत्य है। किसी भी अवस्था में हमारे ये प्रियतम संपर्क का पलक के लिए भी अलग होना संभव नहीं है, डिटैच्ड होना संभव नहीं है, ये सत्य है। लेकिन हम तो इसको मान लिया कल्पना। ऐसे चिंतन करो, अरे ऐसे चिंतन नहीं है, ये सत्य है। तुम्हारा भूल को मिटाओ, भूल को मिटाना ही भजन, और भूल मिट गया, तुम्हारा भजन हो गया। भजन क्या है? एक भूल को मिटाना है। हम और भी कहें कई बार, भजन क्या है? एक भूल को मिटाना है। क्या भूल? हमने तो अपना को पराया कर दिया और एक पराया को अपना कर लिया। अपना को पराया कर दिया, जो हमारे सबसे प्रियतम, सबसे निकटतम, हमारे प्रियतम जो ईश्वर है, भगवान है, अपने अपने इष्ट हो, चाहे राधा रानी कहो, तो वो हमारे सबसे प्रियतम है और सबसे निकटतम है। लेकिन उनको हमने पराया कर दिया, ना जाने किस लोक में है, कहाँ है, हमको पता नहीं। उनसे हमारा क्या संबंध है, ये भी हमको पता नहीं है। लेकिन जो हमसे संबंध था नहीं, है नहीं, होगा नहीं, होता नहीं, हो नहीं सकता, ऐसे दृश्यमान देहोदैहिक वस्तु पदार्थ जो है, ये सब आगंतुक संबंधों, इसको हमने अपना मान लिया। जो अपना है उसको तो पराया कर दिया, और ये जो अपना था नहीं, है नहीं, होगा नहीं, होता नहीं, हो नहीं सकता, इसको हमने अपना मान लिया। शरीर संबंधी वस्तु छोड़ो, इस शरीर तक, ये भी तुम्हारा नहीं। ये भी मातृ जठर में शुरुआत, श्मशान में परिसमाप्ति। श्मशान में जाकर के परित्याग करके तुम तो चलोगे फिर अपना कर्म संस्कार लेके, काल चक्र के अधीन होकर के तुम चलते रहोगे। फिर नया शरीर के अनुसंधान में काल चक्र ना जाने तुमको कैसे शरीर देंगे, तुम्हारे कर्म अनुसार। काल नहीं, तुम्हारे कर्म ही कारण है, ऐसे शरीर मिलेगा। उस शरीर में तादात्म्य होकर के फिर कुत्ता, बिल्ली, सियार, गधा, कुत्ता जैसे हो, ऐसे शरीर प्राप्त होकर के हम संसार चक्र में पुनः पुनः आवर्तन कर रहे हैं, काल चक्र में। ये शरीर मातृ जठर में शुरुआत, शरीर प्राप्त हुआ, संसार में आए हैं, फिर धीरे 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 संबंध जुड़ गया है। चाचा, मामा, ताऊ, भाई बहन आदि जो भाई, स्त्री पुत्र, कुटुंब, परिवार, धन जन, वित्त, वैभव, जड़ पदार्थ, चेतन पदार्थ, जड़ पदार्थ, जितना भी वस्तु पदार्थ है, इससे आगंतुक संबंध। पहले था नहीं, ऐसे एक दिन रहेगा नहीं, ये सत्य है, आगंतुक है। ये शरीर भी आगंतुक है,
जिसका हम मानते हैं मैं हूँ, कितना बड़ा धोखाबाज। ये शरीर सबसे बड़ा धोखाबाज, ये शरीर ही सबसे बड़ा धोखा का कारण है। हमको ये अनंत काल संसार चक्र में हमको जो धोखा दिया है, सबसे बड़ा वंचना किया है, वो कौन है? ये शरीर। शरीर में आत्मबुद्धि ही धोखा के कारण है, क्योंकि ये शरीर को सुख देने के लिए ही हम सब ना जाने कितना पाप, अपकर्म, कुकर्म, अविचार, व्यभिचार, कुविचार जो ये कर रहे हैं। ये शरीर में आत्मबुद्धि कारण, शरीर को सुख संपादन ही हमारे कर्म चेष्टा का एकमात्र कारण है। तो शरीर ही सबसे बड़ा धोखाबाज है। ये तो था नहीं, रहेगा नहीं, विश्व में आगंतुक दृश्यमान। इसमें भोग में लगाओगे तुमको ये संसार चक्र में ले जाएगा। ये शरीर योग में लगाओगे ये संसार चक्र से मुक्त करके भगवत चरण में पहुंचा देगा ये शरीर, है ना। अगर तुम हरि भक्ति प्राप्ति कर सकते हो तो मान लो सबसे बड़ा परम मंगल साधन करने में तुम समर्थ हो गए हो। तो जो हमने अपना है वो उनको तो हमने पराया कर दिया। जो वो जाने ना जाने किस श्लोक में है, भगवान है प्रभु प्रभु दयालु कृपा करो, ना जाने किस लोग हैं हमारे साथ, हमारे सबसे प्रियतम, हमारे सबसे निकटतम, लेकिन हम कहीं किस लोक में प्रभु दया करो प्रभु। हाँ। और पराया को हमने अपना लिया है। तो ये भ्रम मिटाना ही साधना। अपना को अपना लो, जो अपना था है रहेगा। अपना मान लो, मान लो ना जान लो, मानना नहीं जान लो। अरे संसार को पराया था, ये पराया था, कभी अपना था नहीं, ये जान लो। उनको मान लो, इसको जान लो, तुम्हारा भजन हो जाएगा। भगवान जो हमारे सबसे प्रियतम, सबसे निकटतम हो, ये मान लो। और संसार जो नश्वर पदार्थ, इससे धोखाबाजी से संबंध था नहीं, ये जान लो। ये जानना मानना ठीक हो गया, तुम्हारा भजन हो जाएगा। हम यहाँ पर अटक जाते हैं, भजन करते हैं लेकिन एक क्रियात्मक क्रिया कर रहे हैं, लेकिन अंतर जगत इसका कोई संबंध विशेष कुछ है नहीं। जो भाग्यशाली पूर्व जन्म में संस्कार लब्ध जो संस्कार लेकर आए हैं उनका बात अलग है। वो तो भजन में तल्लीनता तन्मयता के साथ एक वो तो हरि भक्ति प्राप्ति जीवन का प्रधान उद्देश्य लेकर के एकदम प्रियतम जान करके तल्लीनता तन्मयता के साथ भजन करते, वो तो अलग है। लेकिन हमारे जो साधन चेष्टा वो कैसे है? एक क्रियात्मक मात्र। इसलिए उसको मान लो जो हमारे सबसे प्रियतम, सबसे निकटतम हो। और ये जान लो ये मिथ्या, ये था नहीं, कभी था नहीं, है नहीं, होगा नहीं, होता नहीं, हो नहीं सकता, ये सत्य है। तुम्हारा भजन हो जाएगा।